एक अल्लाह का बंदा अपनी बेटी को लेकर मार्केट में शॉपिंग के लिए शाबान के महीने में गया। तरबियत हुई है, बच्चों की तरबियत किया है। कपड़े की दुकान पर बच्ची ने कहा कि कपड़े दिखाएं, तो दुकानदार ने कई डिज़ाइंस दिखाए, कोई पसंद नहीं आया। बच्ची ने कहा और डिज़ाइन दिखाइए। दुकानदार कहने लगा 10 दिन रुक जाइए, 1 हफ़्ता ठहर जाइए, रमज़ान आ रहा है, अच्छे डिज़ाइंस आएंगे, आप रमज़ान में ख़रीद लीजिए। तो बच्ची ने कहा अल्लाह की पनाह, हम रमज़ान में शॉपिंग नहीं करते। रमज़ान रोज़े और इबादत का महीना है। जो डिज़ाइन आपके पास इस वक्त है वही दिखा दीजिए, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, वही हम ख़रीद लेंगे, लेकिन रमज़ान में शॉपिंग करने नहीं आएंगे। जब दुकान पर एक गाहक की ज़बान से ताजिर ने यह सुना कि हम रमज़ान में शॉपिंग को नहीं आएंगे, जबकि दिमाग ये बना दिया गया है कि शॉपिंग तो रमज़ान में ही करना है, तो उसने जब वहाँ ये जुमला सुना, अपना काउंटर बंद करके नौकरों को जमा करके उस बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगा, मैं कसम खा के कहता हूं अगर मुसलमानों की बेटियां, उनकी औरतें हर कोई ऐसी बन जाए तो हम ताजिरों का रमज़ान भी बड़ा अच्छा गुजर सकता है, हम भी बड़ा अच्छा रमज़ान गुजार सकते हैं। तुम लोग शॉपिंग करने के लिए रमज़ान में ही आते हो, इस वास्ते हम भी मजबूर होकर रमज़ान में ही दुकान खोलना पड़ता है, सामान और माल लाना पड़ता है। अगर तुम पहले से शॉपिंग कर लेते और तुम भी शॉपिंग से फारिग हो जाते, हम भी शॉपिंग से और तिजारत से फारिग हो जाते, तो तुम भी इबादत करते, हम भी इबादत करते। लेकिन तुम लोगों ने हमारे रमज़ान को और हमारी इबादत को महरूम कर दिया है बेवक्त शॉपिंग करने की आदत डालकर। कितने दीनदार मुसलमान हैं, तहज्जुद गुजार मुसलमान हैं। 20 रमज़ान गुजर गए, आखिरी अशरा आ गया, फिर भी कहते हैं अभी शॉपिंग नहीं हुई है। मुबारक अशरा छोड़कर शॉपिंग के लिए जाते हैं। इसके लिए इस्तक़बाल में पहली तैयारी यही है कि शॉपिंग अभी से करके फारिग हो जाएं।